झारखंड में मानव तस्करी का अवैध काम काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। आज मैं एक ऐसे आदिवासी परिवार से मिलने जा रहा हूं, जहां की एक आदिवासी युवती ने दिल्ली से मेरे चैनल के माध्यम से मुझसे संपर्क किया है। उसने बताया है कि वो मानव तस्करी की शिकार हो गई है और अब वो घर लौटकर आना चाहती है। उस आदिवासी लड़की का परिवार पश्चिम सिंहभूम जिले के काफ़ी सुदूरवर्ती इलाकों में रहता है, जहां तक पहुंचने के लिए हमें कई किलोमीटर दूरी तय करके कच्चे रास्तों से जाना पड़ता है। काफ़ी मशक्क़त के बाद आखिरकार हम उसके गांव पहुंच चुके हैं। गांव पहुंचकर ग्रामीणों को उस युवती का तस्वीर दिखाकर उसके घर का पता पूछ रहे हैं। उसकी अच्छा ठीक, लीजिए आपको दिखा रहे हैं फोटो ना, यही घर का है का घर में और कोई नहीं है। जानते हैं इसको? हाँ कौन टोला आगे? हाँ ये ताले क्या नाम नाम लोग जानते? महिला ने तस्वीर को देखते ही पहचान लिया, जिसके बाद उसने बताया कि उसका घर आगे की तरफ है। जिसके बाद हम आगे की तरफ निकल पड़े। हमें इस गांव के ये व्यक्ति मिले, जिन्होंने उस आदिवासी युवती के घर को ढूंढने में हमारी काफ़ी मदद की और हम इस खेत से होते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे थे। मेरे मन में बार बार ये चल रहा था कि काफ़ी सालों बाद अपनी बेटी की तस्वीर माँ देखेगी तो कैसा रिएक्ट करेगी। साथ ही मैं ये सोच रहा था कि आखिर इन इलाकों की आदिवासी लड़कियाँ कैसे मानव तस्करी की शिकार हो जाती है, कैसे इन इलाकों की लड़कियों को बहला फुसला कर दिल्ली लिया जाता है। उसके घर तक हम पहुंच चुके हैं और इस व्यक्ति ने बताया कि उसकी मां शायद अभी घर पर नहीं है। तभी मेरी नज़र एक जगह पर पड़ी जहां पर उसकी मां वनोपज तैयार कर रही थी। जिसके बाद मैंने आगे बढ़ते हुए उसकी मां को उसकी बेटी की तस्वीर को दिखाया। कौन है ये? हाँ बेटी है? हाँ बहन है उसका? हाँ पिताजी तुम्हारा किधर है? पिताजी कहाँ गए हैं? गुजर गए हैं। कब? 1-2 महीना हो गए। 1-2 महीना हो गया। 2 महीने नहीं हुए, 1.5 महीने हुए। ये सुन हमें काफ़ी दुख हुआ कि उसके पिता की मौत हो चुकी है। फिलहाल अभी घर में उसकी माँ अपनी छोटी बेटी के साथ रहती है और बड़ा बेटा काम करने बाहर गया हुआ है। यही है ना? हेलो हेलो सालों बाद अपनी माँ को देखकर वो रोने लगी। वो अपने आंखों के आंसू को नहीं रोक पाई। चूँकि नेटवर्क काफ़ी कम था, इस वजह से वीडियो कॉल पर काफ़ी लंबी बातचीत नहीं हो पाई। और यहाँ पर उसकी जो है वो माँ है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से गरीब परिवार है और उसकी ये बहन है। तो इन्हीं से हम बातचीत करेंगे। बेटी कब गई थी और कहाँ गई थी, तमाम जानकारियाँ हम इससे लेने की कोशिश करते हैं। बेटी कब दिल्ली में गई हुई थी? पूछिए।
चिमटे से इनके ना चिमिन से लाया हुआ तो नहीं ना उधर कितना साल हुआ दिल्ली गए थे? हाँ। चिमिन अपन बन ताई कि चिमिन से लाया हुआ था लगभग 2 साल हो गया होगा। जब वो गई हुई थी बेटी, तो उस समय इनके जो पति थे यानी कि उसके पिताजी जिंदा थे क्या? हाँ जिंदा थे? हाँ जी गीता उस समय जिंदा थे? हाँ जिंदा थे, लेकिन अभी वो देहांत हो गया उसका ना। अच्छा, बेटी से बातचीत होता है कभी? उसके बाद दिल्ली जाने के बाद एक बार हुआ था बातचीत? पूछिए इसको। जगर बड़ा के ना पे नहीं हुआ था? नहीं। अब अच्छा, पिताजी किसके साथ गई थी दिल्ली? पहले से इनके ना संजय। पूरा नाम? संजय। संजय। कौन टोली का है संजय? अब हो गए पिताजी और संजय के साथ में है। अच्छा, किसके पिताजी? और इसके मगा का पिताजी। और पिताजी भी दिल्ली गए थे क्या? अजय सेन के नहीं, मुंडरी से लौट गया वो पिताजी। कहाँ से? मुरहू से? हाँ मुरहू से पिताजी लौट गया और उसको संजय लेके गया। अजय दिल्ली। हाँ संजय। संजय हाँ। संजय लेके गया। तो बात तो नहीं करवाया, उतना दिन हो गया। पूछिए इसको। इमिनंगे जगह के ना उतना ही नहीं, बात की। उतना ही बात किया। उसके बाद से लगभग जो 1.5 साल 2 साल हुआ है, कभी बात नहीं हुआ है? नहीं। अच्छा, तो कुछ पैसा वगैरह भी आपके घर तक पहुंच रहा है? बेटी जो काम कर रही है घर में? मरे इंता चिमिन पैसा जो लेना 35,000 15,000 नाम 5,000। क्या बोलिए? 35,000 में से 15,000 और पहले 5,000 मात्र 20,000 रुपया मिला है। 20,000 रुपये मिला। 20,000 ना संजय तारे 20,000 और संजय के पास में है अब। और पैसा है? ये कब पैसा दिया था? चिमिन कौन महीना लगभग? 35,000 कब दिया था? 15,000 पिछले महीने दिया था। ये तो जून है। हाँ, मई में। हाँ मई में दिया। तो उससे पहले का पैसा वगैरह सब वो नहीं दिया। नहीं मिला? नहीं मिला है। हाँ। अच्छा, किसके थ्रू में पैसा आया था ये? ओके ये रेजू लेना और दीपू के खाता में भेज दिया था। दीपू कौन है? वो रनिया वाला दीपू। हाँ। उसका खाता में आया था 35,000। हाँ, तो संजय को दे दिया, भेज दो बोल के। हाँ वो 15,000। और संजय आपको यहाँ पे इन लोग को नहीं दिया बल्कि मात्र 15,000 दिया? हाँ 15,000 दिए। अच्छा अच्छा। यहाँ पर इसकी बहन भी, छोटी बहन है, हम इसी से भी पूछते हैं। क्या नाम है? जोर से बोलो। सोनार। अच्छा, स्कूल जाती हो? हाँ जी। कौन से क्लास में हो? 6 क्लास। अच्छा, तो बहन दीदी को कहाँ गई कुछ पता है? दीदी कहाँ गई थी? हाँ नहीं जानती है ना। कितना भाई बहन है ये लोग? पूछे। चिमिनंगोड़ में न पे मतलब होन को ना 4 जन है। कितना को भाई और कितना को बहन? एक भाई है और 2 बहन है। एक भाई है 2 बहन है और एक माना हो गई ना। हाँ। यानी कि वो बड़ी बहन है जो दिल्ली में है, वो बड़ी बहन हाँ, है। हाँ। और एक छोटी है। हाँ, छोटी। और एक बड़ा भाई है। हाँ। बड़ा भाई कहाँ है अभी? वो अभी खुटी में है। खुटी में है। क्या करता है वहाँ? वहाँ मालूम नहीं है क्या करता है। काम करता है। काम करना क्या। अच्छा, तो इसकी बड़ी दीदी जो है वो दिल्ली में है और ये छोटी बहन है उसकी, और काफ़ी साल हो गए हैं, बातचीत भी नहीं होता है। और ये बता रहे हैं कि जो लड़की दिल्ली में है उसका बड़ा भाई खूंटी में काम करने के लिए गया हुआ है और काफ़ी गरीबी वाली स्थिति है। और यही कारण है कि ऐसे जंगली पहाड़ी इलाकों से आदिवासी लड़कियां दिल्ली में एक तरह से मानव तस्करी की शिकार हो जाती है और अपने ही जो जान पहचान के व्यक्ति होते हैं उससे बहला फुसला कर दिल्ली ले जाते हैं और वहाँ पर एक घर से 2 घर, 2 घर से तीसरे घर, ऐसे होते होते कई बार वो गुमनाम भी हो जाती हैं। जो काम वो करती हैं, महीने भर की कमाई जो उन्हें मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिल पाती है। परिवार वालों से संपर्क टूट जाता है और किसी तरह का पैसा इनके घर तक भी नहीं पहुंचता है और एक बिल्कुल गुमशुदगी की तरह जो है वो उनका अता पता सब जो है गुम हो जाता है। और यही कारण है कि आज देखें तो खूंटी ज़िला में मानव तस्करी की शिकार एक नहीं बल्कि सैकड़ों लड़कियां हैं। ये तो शुक्र है कि जिनके घर में वो अभी काम कर रही है वो उन्होंने मुझसे जो है संपर्क किया और इनके परिवार वालों से संपर्क कराने को लेकर हमसे बातचीत की है। और मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो ये वही घर है, एक कच्चा मकान है और इसी में इनका परिवार रहता है।
और अभी गांव के ग्रामीण यहाँ पर मौजूद हैं और हम काफ़ी जो है मशक्क़त करते हुए इस गांव तक पहुँचे हैं। इससे पहले भी मैंने लगभग काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो दिल्ली में काम करने गई हुई जो लड़कियां हैं, आदिवासी लड़कियां, उन्हें रेस्क्यू करने की कोशिश की है और कई हमें सफलता भी मिली है और अभी भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में वहाँ पर लड़कियां फंसी हुई है। तो इसी तरह की रिपोर्ट देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। क्या जी, कितना क्लास पढ़ता है? स्कूल जाता है ये लोग? नहीं हाँ, नहीं स्कूल नहीं जाता है? क्या है, स्कूल अभी नहीं जा रहा है? ये लोग ये तो सुंदर सी लग रही है। क्या नाम है तुम्हारा? नाम बताओ, नाम नाम। हाँ, सुजी। हाँ, अंजी, अंजी नाम है। अभी कितना क्लास में है ये? 3 क्लास। कहाँ पर स्कूल है? उसराम, उसराम स्कूल। और ये क्यों नहीं जाता है? तुम जी कहाँ नहीं जाते हो? जाता है कि नहीं? जाता है उसराम स्कूल।